ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शूद्र राजा के वेश में कलयुग को राजा परीक्षित ने पकड़ लिया था, लेकिन उसे दंड देकर, हल्का दंड देकर छोड़ दिया। तो कलयुग ने उससे कहा कि भाई हम जाएं कहाँ? जहाँ मैं जाता हूँ आप चक्रवर्ती सम्राट है, चारों ओर आपका ही साम्राज्य है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दीजिए। तो चूँकि कलयुग का प्रभाव था कि जो बड़े बड़े अन्य युगों में जो बड़े बड़े तपस्या से, योग से, समाधि से जो फल मिलते हैं वह कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से मिल जाता है। यह सोच करके राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया था। तो शूद्र राजा कलयुग के कहे जाने पर, गिड़गिड़ाने पर, मांग करने पर उसने 4 स्थान दिए कि तुम इन 4 स्थानों में रहो। वह स्थान कैसा है आप लोग गौर से इस बात को सुनेंगे। पहले उन्होंने कहा कि द्यूत मतलब छल। द्यूत का मतलब केवल जुआ नहीं, जिस काम में छल का प्रयोग होता है वो सब उसी में आते हैं। तो जहाँ छल हो वहाँ हम रहें, वहाँ तुम रहो, राजा परीक्षित ने कहा। जहाँ मद्यपान हो रहा हो वहाँ रहो, जहाँ स्त्री के प्रति कामुकता का भाव हो वहाँ रहो, और जहाँ मांसाहार हो रहा हो वहाँ रहो। 4 स्थान दिए। अब देखिए, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण हम लोग करें तो समझ में आएगा कि राजा परीक्षित बड़े ही गुणी थे, चतुर थे। वो जान रहे थे कि हमारे राज्य में ये सब चीज़ है ही नहीं, हमारे राज्य में है कहीं ऐसा नहीं होता है। तो यही 4 चीज़ें दिए। तो कलयुग ने समझ लिया कि भाई आखिर ये 4 चीज़ तो यहाँ है ही नहीं, कहीं हम रहें कहाँ, कहाँ रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक स्थान हमको और दे दीजिए, कुछ न कुछ कुछ तो जगह चाहिए हमको रहने के लिए। तो ठीक है, आपने 4 स्थान दे दिया, एक स्थान और हमें दीजिए। कहा कि ठीक है, 5वां स्थान जो तुम्हारा होगा वो सोना होगा। सोना का मतलब जो सोना हम समझते हैं वो सोना नहीं, वह स्वर्ण, वह धन जो गलत ढंग से कमाया जाता है। यहाँ स्वर्ण का मतलब धन से है, वह धन जो गलत ढंग से अनीतिपूर्वक कमाया जाता है वहाँ तुम रहो। तो कलयुग ने इसे स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हम मान गए, इसी स्थान पर हम रहेंगे। इस 5 स्थान देने के पीछे जो कथा कही गई है, जो कहानी बताई गई, जो चित्रण यहाँ हुआ है, इसके पीछे इस युग के लिए एक संदेश भी है। उसमें लिखा है, भागवत में आया है प्रथम अध्याय में ही कि अथ एतानि न सेवेत, मतलब अथ एतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित विशेषतयो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। कि इन 5 जो स्थान है इसका सेवन जो कल्याण अपना चाहते हैं उनको नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश है इस कथा के माध्यम से। सूत जी महाराज ने कहिए या परीक्षित जी ने कहिए, भगवान व्यास कहिए, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं बहुत अच्छा कि इन 5 ये जो 5 स्थान है, द्यूत, मद्यपान, कामुकता, मांसाहार और सोना, गलत धन, इसके पीछे कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उनको इन 5 चीज़ों से बचना चाहिए। विशेषतया बचना सबको है, लेकिन विशेषतया धर्मशीलो, जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, जो राजा हैं, जो जननायक हैं, लोकपति और जो गुरु हैं, इन लोगों को विशेष रूप से इन 5 चीज़ों से बचना चाहिए। अब आज देखिए आप, अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि आज का जो शासक वर्ग है उसके बारे में स्पष्ट निर्देश है कि इन 5 चीज़ों से विशेष रूप से उनको बचना है। जो राजा है, राजा का मतलब आज के दौर में जो शासक हैं, जो जनता के नायक हैं, जैसे विधायक हुए, सांसद हुए, ये सब, गुरु या धर्म मार्ग पर चलने वाले कोई भी साधु संत महाराज, ये 5 में एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
वैसे सबके लिए निर्देश है कि इन 5 चीज़ों से आपको बच के रहना है, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो कहीं न कहीं आपका पतन हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर इन 5 में से कोई एक भी आपके जीवन में अपना स्थान बना लिया है, तो निश्चित रूप से आपका पतन हो जाएगा। लेकिन विशेषतया उन लोगों को बचना है जो इस मार्ग पर आगे हैं, इसलिए कि वो जो करते हैं उसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। कोई शासक हो, कोई लोकपति हो, राजा हो या धर्म मार्ग पर चलने वाले कोई सज्जन पुरुष हो, वे अगर उन पर अगर ऐसा कोई आरोप लगे कि वे मांसाहार करते हैं, मदिरा पीते हैं, कामुक प्रवृत्ति के हैं, गलत धन कमाते हैं, तो उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। इसलिए आम जनता को तो बचना ही है इन बातों से। ये 5 स्थान से उन सबको विशेष रूप से बचना है जो धर्मशील है, राजा है, लोकपति है और गुरु है। इसको आज आप देखिए कि इन जो जिनके लिए विशेष रूप से मना किया गया है, वे भी इन 5 अवगुणों के शिकार हो गए। ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव कहिए या जो कहिए। तो जो शासक या जो धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग अगर इन 5 में किसी एक के भी बस में हो जाते हैं, तो उनका पतन निश्चित रूप से हो जाएगा, उनका कल्याण नहीं होगा, और उसका प्रभाव जब आम लोगों पर पड़ेगा तो उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए भागवत का यह संदेश, भगवान व्यास का यह संदेश हम लोगों को विशेष रूप से सेवन करने योग्य है कि इन 5 से हर किसी को बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि परीक्षित एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गए। उस समय बहुत बड़े बड़े घने जंगल होते थे, वन होते थे। शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। वे बहुत ज़्यादा थक गए थे, भूख प्यास लगी थी, तो वे एक ऋषि के आश्रम में गए। वो समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में थे। राजा ने उनसे पानी का मांग किया। वे सुने नहीं, चूँकि वे समाधि की स्थिति में थे। तो राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि ये हमारी ओर ध्यान जानबूझकर दे नहीं रहे हैं, हमारा स्वागत सत्कार नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यहीं से भागवत कथा का विशेष रूप से एक कहिए कि शुरुआत होती है। ये मुख्य भूमिका जो है भागवत कथा की यहीं से शुरू होती है कि जब राजा परीक्षित ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उस रोज़ उन्होंने जो मुकुट पहन रखा था अपने मस्तक पर, वह गलत कमाई का सोने का बना हुआ था। तो कलयुग ने अपना प्रभाव वहाँ दिखला दिया और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने मरे हुए सांप गुस्से में आकर के, इतने ज्ञानी पुरुष को भी गुस्सा आ गया, ये कलयुग का प्रभाव था, समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप लपेट दिया और वहाँ से लौट कर चले गए। उनके पुत्र एक श्रृंगी ऋषि थे, अपने बच्चों के साथ, छोटा बच्चा था, बच्चों के साथ वहाँ खेल रहे थे बगल में। जब उन्होंने सूचना दी कि राजा आकर के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है हमारे पिताजी को, तो वह रोने लगा और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन सांप काटने से ही वह मरेगा। जब समाधि से उठे समीक ऋषि, उन्हें पता चला कि हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया है, तो बहुत गुस्सा किए अपने पुत्र को। कहा कि देखो, ये राजा को तुमको श्राप नहीं देना चाहिए, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है कि अपने उपार्जित शक्ति को क्षय करें, दुरुपयोग करें। अब तो श्राप टाला नहीं जा सकता है, लेकिन ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान की सब योजना थी, उसको क्या कहा जाएगा, सब भगवान की योजना थी। तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ राजा समीक ऋषि जी को, और पुत्र के डांटने के पश्चात वे स्वयं चले गए राजा परीक्षित के पास यह संदेश लेकर के कि राजा, ऐसी सी बात है, हमारे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, श्राप तो टाला नहीं जाएगा, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत दुखद है। आज से 7वें दिन सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के परीक्षित थोड़ा भी नहीं घबराए, कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, एकदम बिल्कुल शांत भाव से
उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और राजसी वेशभूषा को त्यागा और गंगा किनारे चले आए। गंगा किनारे चले आए सत्संग करने के लिए, ज्ञान उपार्जित करने के लिए, जीवन संबंधी कुछ प्रश्न पूछने के लिए, ये सब चले आए गंगा किनारे। वह गंगा, वह स्थान आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में शुक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रताल या शुक्र तीर्थ जो कहिए, उसी स्थान पर राजा परीक्षित चले आए, राजसी वस्त्र त्याग करके अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया। यह सूचना पूरे राज्य में फैल गई और राजा परीक्षित ने राजपाट त्याग कर गंगा किनारे सत्संग करने आ गए, आमरण अनशन करने आ गए। अनशन, भूख प्यास, खाना छोड़ करके सत्संग करने के लिए गंगा किनारे आ गए। यह खबर जब मिली लोगों को तो सारे के सारे उस ज़माने के संत महात्मा, आम पुरुष, बहुत से लोग परीक्षित जी के पास आकर के बैठ गए। इसी क्रम में उन्होंने वहाँ उपस्थित ज्ञानी पुरुषों से प्रश्न किया था कि जिस मनुष्य की मृत्यु नज़दीक हो उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उन्होंने किया। तत्पश्चात सुखदेव जी का आगमन हुआ। फिर आगे इसका उत्तर हम अगले एपिसोड में देंगे। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद। आप इसे सुनते रहें। मेरा उद्देश्य है कि भागवत से आप सबको परिचित कराना। पढ़ना तो आपको स्वयं पड़ेगा, ये बहुत गहरा विषय है, पढ़ना स्वयं पड़ेगा, लेकिन एक परिचय दे करके आपके अंदर श्रद्धा उभारना और आप भी इस मार्ग पर थोड़ा सा आगे बढ़ें, अध्ययन करें, जीवन आपका सार्थक बने, ये हमारा उद्देश्य है। तो थोड़ा सा रुचि आपकी बढ़े, ये हमारा प्रयास है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।